मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 23 जनवरी को बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी बजट सत्र की तारीख को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने बताया कि इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में विकास कार्यों और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री आगामी बजट को लेकर सभी वर्गों से सुझाव ले रहे हैं और जो भी सुझाव जनहित में होंगे उनको बजट में शामिल किया जाएगा। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की सरकार की जिम्मेदारी है और इसी दिशा में एक्सीएन और तहसीलदारों को निलंबित किया गया है। अब पटवारियों की सूची जारी हुई है। जो भी पटवारी भ्रष्टाचार में शामिल होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में बीजेपी विधायक विनोद भयाना से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक कब होगी और क्या एजेंडा रहेगा, इस मेरे साथ हैं भाजपा विधायक विनोद भयाना। इनसे जानते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक कब होने जा रही है और क्या एजेंडा रहने वाला है। जी देखिए गाबा साहब, मुझे जैसा मेरे संज्ञान में है कि 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है और उसमें एजेंडा विशेष तौर पे हरियाणा के विकास का मामला है। तरह तरह की जो योजनाएं हैं उन पे विचार विमर्श करना है। जो हमारी सरकार का एजेंडा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा होना चाहिए, उस पर सरकार आप देख रहे हैं कि लगातार कार्य भी कर रही है और भविष्य में भी इस पे प्लानिंग कर रही है। अभी आपने कुछ पटवारियों को आइडेंटिफाई किया जो विशेष तौर पे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है कि क्या कार्रवाई करनी है और भी कुछ एक्शन भी सस्पेंड किए हैं। इसी तरह चाहे वो तहसीलदार हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, मतलब प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना हमारी सरकार का एजेंडा है। और जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें एक एजेंडा और भी रहने वाला है कि बहुत जल्दी बजट सेशन आ रहा है, उसकी भी शायद हो सकता है इसमें डेट फिक्स हो जाए कि फलां तारीख से बजट सेशन चालू होगा। और भी कई मेरे ख्याल में बातें डिस्कस होंगी। कुल मिला के हरियाणा प्रगति के पथ पे है और निरंतर मीटिंग्स होती रहती हैं और उसी संदर्भ में 23 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है। भयाना जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं? हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है। भाजपा का संगठन इतना मजबूत संगठन है कि पन्ना प्रमुख से लेकर के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे दिन रात पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और उसी तरह से दिल्ली में भी निश्चित तौर पे हमारा संगठन बहुत मजबूत है और पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पे अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। भयाना जी, आपने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है और उस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। तो बजट के लिए भाजपा सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए गाबा साहब, ये मेरे ख्याल में पहली बार है। चाहे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो वो भी अलग अलग जगह जाकर के, अलग अलग वर्ग में जाकर के लोगों से विचार विमर्श करते थे कि बजट में क्या डालना चाहिए, क्या होना चाहिए। लोगों से राय लेते थे, राय शुमारी होती थी। उसी पथ पर चलते हुए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी जगह जगह जाके, हर वर्ग में जाके, मुख्यमंत्री जी पीछे हिसार गए, वहां किसानों से राय मशवरा किया। इसी तरह से करनाल में किया, आज पंचकुला में कर रहे हैं। चाहे वो यूथ हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो आपका बिजनेसमैन हो, सबसे राय मशवरा करके बजट तैयार किया जा रहा है। जो भी सुझाव जनहित के आएंगे निश्चित तौर पे उनको बजट में शामिल किया जाएगा। और ये मैं जैसा कि पहले भी कह चुका हूं कि ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों के विचार लेकर के ही बजट तैयार किया जाता है। और निश्चित तौर पे ऐसा बजट जनहित का बजट होता है और जनहित में ही ये बजट बनाया जाएगा। भयाना जी, जिस तरह भी आपने बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने
एक्शन भी सस्पेंड किए हैं और तहसीलदार भी सस्पेंड किए हैं। और अब आपने बताया कि पटवारियों की भी सूची आई है जिस पर विचार किया जा रहा है। पटवारियों की सूची पर विचार किया जाएगा या कुछ कार्रवाई भी की जाएगी? निश्चित तौर पे जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, और जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है और उनका नाम आ रहा है तो निश्चित तौर पे उनको वार्निंग दे देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मतलब कुल मिला के ऐसा प्रशासन होना चाहिए कि जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन व प्रशासन मिले। इसी में ही हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ेगा और लोगों को पूरी सुविधाएं मिलेंगी। ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक विनोद भ्याना। इन्होंने बताया कि 23 जनवरी को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इस बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है कि बजट सत्र कब बुलाया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।